सितंबर के अंदर 2021 में उसको हायर किया गया और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। और वो वहाँ प्रमोट किसको कर रहा था, वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वॉशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। बल्कि 1 साल बाद उसको पता चला कि फौज बहुत अच्छी होगी। उसने एकदम सारा वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, मेमो गेट के अंदर वो नंबर 1 किरदार, ठीक, और एकदम वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शुरू हो गया। और उसने ट्वीट भी एक की हुई है कि बड़ी के जनरल बाजवा ठीक अमेरिकन स्टैंड के साथ खड़े हैं, प्रो अमेरिकन है और इमरान खान एंटी अमेरिकन है, उसकी एक ट्वीट भी है। तो कहने का मकसद यह है जी कि गेम तो यहाँ से शुरू हुई, ठीक, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस गेम के पीछे एक जाती मफादात थे और इस गेम के पीछे अपनी जात को प्रमोट करने के लिए सारी गेम शुरू हुई, अपने इंटरेस्ट के लिए और लोगों को बीच में शामिल किया गया। ये तासुर दिया गया कि मैं जनरल फैज को बनाना चाहता हूँ आर्मी चीफ, जबकि मेरे कोई जहन में भी नहीं था उस वक्त। पिछले जून में कोई भी आ जाए फर्क को नहीं पड़ता, सब एक जैसे हो जाते हैं। और जून के अंदर यानी पिछले जून में नवंबर में, इस नवंबर में होना था, तो मेरे अकाउंट से इतने ज्यादा और मसले मसाइल थे, तो मेरे जहन में क्या था कि कौन आर्मी चीफ, और फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरिट के ऊपर जो आर्मी चीफ आए, मैंने कौन से अपनी कोई NRO 2 लेना है या NRO 1 लेना है, मुझे क्या फर्क पड़ता था। तो इसलिए वो इधर ये भी साजिश यहीं से हुई कि जी इमरान खान वो जनरल फैज को चाहता था ताकि बाकी खिलाफ हो जाए इमरान खान के, और वहां से वो सारा वो मिलके तो फिर फैसला हो गया कि जी ये शहबाज शरीफ को लेके आना है। तो ये पूरी ये साजिश अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारी अनफोल्ड हो रही है। सच अल्लाह हक है जी, सच का। लेकिन इस 10 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है और जो सूरत हाल हुई है, न सिर्फ माशी बल्कि हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज का भी अजीबोगरीब नुकसान हुआ। मतलब मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मुझे पता है कि गवर्नर का हुक्म जो है ना, वो एक SHO भी नहीं मानता, पटवारी भी उसका फोन नहीं सुनता। एक चीफ सेक्रेटरी ने कैसे उसका हुक्म मान लिया, क्योंकि गवर्नर था उसके पीछे। देखिए जी, पहले तो ये देख लें कि जो नुकसान हुआ पाकिस्तान, ठीक, सबसे पहले तो माशियत तबाह हो गई। और ये मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने ये जो एक आदमी ने जिसने सारे फैसले किए हैं, जो जिम्मेदार है सबका, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये अगर साजिश हो गई कामयाब तो ये माशियत कोई नहीं संभाल सकेगा। और मैं अगर आपको मेरी नहीं समझ आ रही तो मैं ये जो माशियत का एक्सपर्ट है शौकत तरीन, उससे तो कम से कम पूछ लें कि क्या असरात होंगे अगर इस स्टेज के ऊपर आपने रिजीम चेंज किया। और उसने भी समझाया और हम दोनों से दिलासा दिया कि फिक्र ही ना करें, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। पीछे से वो चोरी चल रही थी, तो इनसे माशियत संभलनी नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे ये कोई सुनहरी दौर बता दें नून लीग का जब इन्होंने कोई बहुत बड़े काम किए हों। 99 में गए पाकिस्तान बैंकरप्ट, 2018 में ये गए पाकिस्तान बैंकरप्ट। तो इनसे जो इसहाक डार 2 दफा बैंकरप्ट करके मुल्क गया है, उसने आगे संभालना था। तो ये जो हुआ वो होना था। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान को उधर ले गए हैं जिधर अब वो फिट इन होता है। वो जो पर्किंस की किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है कि वो उसकी सारी किताब का मफहूम ये है कि वो आके पहले एक माशरे को उनकी माशियत को कर्जे दे के तबाह करता है, स्ट्रक्चरल लोन्स, और पहले तबाह करता है, और उसके बाद जब वो घुटनों पे आ जाते हैं एक मुल्क, तो फिर उनके एसेट्स स्ट्रिप करता है, उनके प्राइवेटाइज करवा के उनके एसेट्स ले जाता है। ये उसका असर था।